आज का थ्योरम जो कि थ्योरम 9.5 है और इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से है। इफ़ टू कर्व्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर फिगर बनाया गया है। तो फिगर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर O है और इसमें हमारे पास ये जो कर्व है CD और AB, ये दो कर्व्स हैं और इनका डिस्टेंस जो है ये सेंटर से एक जैसा है, यानी ये वाला फासला और ये वाला फासला ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये AB कर्व ये कॉन्ग्रुएंट है CD के साथ, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एक जैसी होंगी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमने लिखना है गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, AB एंड CD आर टू कर्व्स ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल के दो कर्व्स हैं सच दैट यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने M का नाम दिया और यहाँ पर N का नाम। सच दैट OM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ON। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास OM फासला ये ON के बराबर है, यानी दोनों कर्व्स सेंटर से बराबर फासले पर हैं। ठीक है बच्चों, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि सारा ये कर्व जो है AB ये बराबर है CD के, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने सिंपली C को O के साथ ज्वाइन करना है, इसी तरीके से A को भी O के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन O2 A एंड C, ये हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हम यहाँ से यहाँ तक फासला ले रहे हैं ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। यानी जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। किसी पॉइंट से लाइन तक का जो फासला हम लेते हैं वो हमेशा हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अगर हमारे पास कोई यहाँ से एक पॉइंट है और इस लाइन तक हमने फासला लेना है तो हम ये फासला ऐसे नहीं नापेंगे। ठीक है, ये फासला हम ऐसे नहीं नापेंगे, ये फासला हम ऐसे नहीं नापेंगे, ये फासला हम इस तरीके से नापेंगे, यानी जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना ले। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जब अपना कद नापते हैं तो आप क्या बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप ज़मीन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। तो इस सूरत में आपका जो हाइट है वो नापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी पॉइंट से लाइन तक का जब डिस्टेंस नापते हैं तो वो हमेशा क्या लेते हैं, हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इस सेंटर से M तक फासला जब हमने लिया तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। इसी तरीके से दूसरे साइड पर भी ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, ये 90 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको एंगल 1 का नाम दे देता हूँ और इसको एंगल 2 का नाम दे देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इसी बात को हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि जो फासला है हमारे पास OM, बल्कि इसको हम गिवन में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, OM इज़ परपेंडिकुलर टू CD एंड ON इज़ परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है बच्चों, अब हमने कहाँ पर जाना है, प्रूफ की तरफ जाना है। ठीक है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर हमने सारी सेटिंग कर ली है। ठीक है, अब हम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखें, आपको मिलेगा OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, यानी ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और OM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ON, ये आपको गिवन में दिया गया है, ये दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास
90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब इन तीनों बातों को लिखकर हम जल्दी से दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट साबित करते हैं। देखते जाएं। इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बनता है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल आपके पास आएगा OMC और एक ट्राइंगल ONA। तो ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं, ठीक है, ONA एंड OMC। ट्राइंगल ONA और यहाँ पर ट्राइंगल OMC। तो इसमें आपने देखा था कि जो OA साइड है वो कांग्रुएंट है OC के साथ। ये क्यों कांग्रुएंट है? क्योंकि ये रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास ON साइड है ये कांग्रुएंट है OM के साथ। ये क्यों कांग्रुएंट है? क्योंकि ये हमें गिवन है। बोथ द कर्व्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर O है हमारे पास, तो M और N बराबर फासले पर हैं। इसी तरह जो एंगल 1 है वो कांग्रुएंट है एंगल 2 के साथ, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारे पास ON इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड OM इज़ परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि दोनों हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इस ट्राइंगल को लिख सकते हैं कि ये कांग्रुएंट हो चुका है, ये कांग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल OMC के साथ। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं, क्योंकि हमें साइड एंगल ये हमें कांग्रुएंट मिल चुका है, साइड एंगल। आप इस तरतीब से भी लिख सकते हैं, या अगर आप इस तरह लिखना चाहें कि इसमें हाइपोटेन्यूज साइड, कांग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, तो आप ये हवाला भी दे सकते हैं और ये हवाला भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेते हैं? देखिए बच्चों, हम इस ट्राइंगल का लेते हैं CM साइड और इस वाले का AN साइड। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो तीसरा साइड भी आपस में कांग्रुएंट होगा। तो देखें बच्चों, हम इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेते हैं? ये वाला साइड AN इज़ कांग्रुएंट टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, CM। ये इसके साथ कांग्रुएंट आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर आप रीज़न में लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों आपने करना क्या है, देखें ज़रा, फिर टू प्रूफ की तरफ हम जाते हैं। टू प्रूफ में क्या है? टू प्रूफ में हमारे पास है AB इज़ कांग्रुएंट टू CD। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका मतलब है कि CM से हमने कहाँ तक जाना है, CD तक जाना है, ठीक है। इसी तरह AN से हमने कहाँ जाना है, AB तक जाना है। तो हमने क्या करना होगा, इस साइड को हमने बड़ा करना होगा। तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइड बन जाएगा 2AN और ये बन जाएगा 2CM, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अब देखें यहाँ पर फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पहले थ्योरम्स में 9.2 और 9.3 में आपने पढ़ा था कि जब आप परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पर, तो वो उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, ठीक है। अब जब ये मिड पॉइंट पर मिलता है तो इसका मतलब है CM और MD ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। अब उसी थ्योरम को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर अपना रिज़ल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AN प्लस AN, इसको मैंने 2 दफ़ा यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से राइट साइड पर भी हम लिख लेंगे CM प्लस CM, ठीक है। अब ये वाला AN ये मैं इसी तरह लिखता हूँ, और जो दूसरा AN है इसकी जगह मैं लिखता हूँ NB, ठीक है बच्चों, क्योंकि AN ये कांग्रुएंट होगा NB के साथ, ठीक है। और ये क्यों कांग्रुएंट होगा, क्योंकि N इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, N इज़ द मिड पॉइंट।
इसके साथ मैं लिख लेता हूँ n इज़ मिड पॉइंट। इसी तरीके से एंड दूसरे साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर CM है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MD, दूसरे CM की जगह CM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू MD। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब AN और NB जब इसको हम यहाँ फिगर में देखेंगे तो आपको देखें क्या मिल जाएगा। दोबारा मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, जब AN और NB इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें ये पूरी लेंथ AB मिल जाएगी। इसी तरीके से ऊपर देखें, जब CM और MD को हम प्लस करेंगे तो इससे हमें CD पूरी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो फिगर की मदद से हम CM प्लस MD को लिख सकते हैं CD और AN प्लस NB को हम लिख सकते हैं AB। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर AN प्लस NB की जगह लिखा AB और CM प्लस MD की जगह लिखा CD। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रॉम फिगर ये हम लिख सकते हैं एंड हैज़ द थ्योरम। तो बच्चों देखें कितनी आसानी के साथ हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। तो आप सीखें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।